हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। तो आइए सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक पेड़ है और आंधी आने से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसका चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले हम पेड़ बनाएंगे। तो आइए हम पेड़ बना लेते हैं। हमने पेड़ बना लिया है, बीडी एक पेड़ हमने बना लिया है। ठीक है, और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और ये पेड़ मान लेते हैं, ये जो पेड़ है वो यहाँ से टूट रहा है। ठीक, इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ से ये पेड़ था तो यहाँ से ये ऊपर का ये टूट गया। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तब जो ये पेड़ जब यहाँ से टूटेगा, यहाँ से इतना टूट जाएगा और ये जो है मुड़ जाएगा और ज़मीन को छुएगा। यानी ये जो पेड़ है इसका ये जो शिखर है ये ऐसे टूटकर ऐसे जब गिरेगा तो ये यहाँ पर मान लेते हैं ज़मीन को यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, जब ये टच करेगा तो ये ऐसे लाइन हो जाएगी। तो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इतना टूटकर इतना वाला भाग ऐसे हो गया है। ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यानी ये ज़मीन को छू रहा है, जो ये शिखर था ये ज़मीन को छू रहा है और ये ज़मीन से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का ये कोण बनाता है। तो यहाँ पर हम 30 अंश लिख देंगे। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद, ये पेड़ था इसका पाद बिंदु ये हुआ। ठीक है, इसकी दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को यहाँ पर छू रहा है, ये इतनी दूरी कितनी दी है, 8 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 मीटर। इस वाले बिंदु का हम सी नाम दे देंगे। ठीक है, और ये जो पेड़ है तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बनना है ABC, तो यहाँ पर इसका ये वाला कोण जो है समकोण होगा। ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई मतलब ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे क्या, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई जो है वो क्या है, BD है। यहाँ पर हमने इसको BD माना है तो BD है लिखेंगे। ठीक है, और BC का मान कितना दिया है, 8 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे BC बराबर 8 मीटर। अब यहाँ पर जो पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है, यानी ये BD का पूरा मान निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हमें AB का मान निकालना पड़ेगा और AD का मान निकालना पड़ेगा। और ध्यान देना कि ये जो पेड़ है यहाँ से टूटकर यहाँ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला इतना मान यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। यानी AD और AC आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AD बराबर AC, क्योंकि AD और AC के मान आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि हमें AD का मान निकालना है और AB का मान निकालना है। ठीक है, और AD जो है हमारा AC है, यानी AC का मान निकालना है और AB का मान निकालना है। तो AB का मान निकालने के लिए जो ये समकोण त्रिभुज है इसमें क्या है, ये वाली भुजा हमें पता है और ये वाली भुजा निकालना है। जब ये यहाँ पर कोण है तो ये वाली लंब हुई और ये क्या हुई, आधार। लंब बटे आधार किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या हम लगाएंगे, tan लगाएंगे, tan, और कोण कितना है, 30 अंश। कोण कितना है, 30 अंश, क्योंकि हमें AB का मान निकालना है और ये BC है। ठीक है, तो ये आधार हुई और ये लंब हुई। तो लंब और आधार का रिलेशन होता है tan में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan, और कोण कितना है, 30 अंश, बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार B है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बटे आधार का मान कितना है, BC। आधार कितना है, BC। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। आपको याद होना चाहिए कि tan 30 का जो मान होता है वह 1/√3 होता है, बराबर। AB का मान हमें नहीं पता तो AB का हम AB लिखेंगे, और BC बराबर कितना था, BC बराबर 8 है। तो BC की जगह पर हम लिख लेंगे 8।
ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्रॉस ए से गुणा करेंगे, तो ए बी का √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3 गुणे ए बी हो जाएगा। ठीक है, √3 गुणे ए बी हो जाएगा जब ए बी का √3 से गुणा होगा। बराबर का बराबर लगाएंगे, 8 का 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम मान निकालेंगे किसका, यहाँ से जब हम ए बी बराबर निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8, और ये जो √3 है ये ए बी के गुणे में, जब ए बी बराबर निकालेंगे तो ये 3 जो है 8 के बटे में चला जाएगा, बटे में हो जाएगा। यानी ए बी का मान हमारा कितना आ गया है, 8/√3। ठीक है, ए बी का मान तो निकल गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, ए सी का निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये और ये वाला मान किस में होता है, ये आधार है और ये क्या हो जाएगी, ए सी कड़। आधार और कड़ का रिलेशन किस में होता है, कॉस में होता है। तो हम यहाँ पर कॉस लगाएंगे। यहाँ पर कोण कितना है, 30 है, क्योंकि ये वाली जो है कड़ है ये आधार है। तो इसका मान निकालने के लिए इन दोनों को जब लेंगे तो क्या होगा, कोस और कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो यहाँ पर कोस 30 अंश बराबर क्या, आधार बटे कड़ होता है। तो आधार क्या हो, ये आधार है बी सी, तो यहाँ पर हमने लिखा है बी सी बटे कड़ कितना है, ए सी, तो यहाँ पर हमने लिखा है ए सी। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3 बटे में होता है 2, √3/2 होता है इसका मान। बराबर का हम बराबर लगाएंगे, और बी सी का मान 8 था और ए सी का मान हमें नहीं पता, तो ए सी का ए सी लिखेंगे। अब क्रॉस हम गुणा करेंगे, ए सी का √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, √3 ए सी हो जाएगा। बराबर का बराबर, 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से जब हम ए सी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और √3 जो है ए सी के गुणे में है, जब इसको बराबर के इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना हो गया, 16/√3। जो ए सी का मान है वही क्या है, ए डी का मान है। तो यहाँ से ए डी का मान भी हमारा कितना हो गया, जो ए सी का मान है, यानी ए डी बराबर भी कितना हो जाएगा, 16/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी बराबर 16/√3। अब हमारा पेड़ की ऊंचाई निकालना था, तो हमारा ए बी का भी मान आ गया है और ए डी का भी मान आ गया है, और पेड़ की ऊंचाई क्या थी, बी डी थी। ठीक है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, जब हम पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो ये ए बी और ए डी इन दोनों के मान को क्या कर देंगे, इन दोनों को मान को जोड़ देंगे। पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, जो ए डी का मान आया है और जो ए बी का मान आया है इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ए डी का मान कितना है, 16/√3 लिखेंगे, 16/√3 प्लस ए बी का मान देख लेते हैं कितना आया था, ए बी का मान आया था 8/√3। यहाँ पर हम लिखेंगे 8/√3, 8/√3। यहाँ पर जो हर है वो क्या है, समान हर है। यहाँ पर हर जो है वो समान है, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, जब समान हर होता है तो वही बटे में एक बार लिख लिया जाता है। तो √3 2 बार लिखा था, इसको एक बार हमने लिख दिया, और अंश में जो लिखा है उसको नोट कर लेंगे, 16 + 8, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 24 और बटे में कितना है, √3। ठीक है, अब √3 जो बटे में है तो इसका हर का हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, यानी √3 से हम क्या कर देंगे, ऊपर भी गुणा कर देंगे इसका और नीचे भी √3 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 24 √3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24 √3। ठीक है, 24 √3, और नीचे √3 का जब हम √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का जब हम √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 3 एकम 3, 3 8 कितना होता है, 24, 8√3। ठीक है, मीटर यहाँ पर लिख देंगे हम, मीटर। पेड़ की ऊंचाई निकालना था, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई है, 8√3 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।